Hello friends, welcome to SSIC. In this video we will learn all about notice writing and try to understand what is notice writing, its type, important points and format of notice writing. So friends, noटिस क्या है? नोटिस क्या है तो देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं नोटिस के संबंध में। दैट नोटिस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है। सेकेंड पॉइंट्स, इट इज ए रिटन या प्रिंटेड मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस जो होता है वो लिखित या प्रिंटेड माध्यम होता है सूचना का। टारगेटेड एट ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, और यह जो सूचना का माध्यम है ये खास व्यक्ति के समूह से जुड़ा हुआ होता है। नोटिस के माध्यम से हम पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को एड्रेस करते हैं। सपोज दैट अगर किसी स्कूल या कॉलेज का नोटिस है तो उसका टारगेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन उस स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, ऑफिस में ऑफिस के वर्कर्स होंगे। तो नोटिस जो है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, रिटन या प्रिंटेड मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है और टारगेटेड एट ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। ये ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग खास ग्रुप ऑफ पर्सन को एड्रेस करते हैं। इसके टाइप्स की बात करें फ्रेंड्स तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला टाइप्स होता है स्पोर्ट्स या गेम्स से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। दूसरा मीटिंग या कल्चरल इवेंट से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तीसरा हिस्टोरिकल ट्रिप्स, किसी ऐतिहासिक यात्रा से संबंधित। चौथा लॉस्ट या फाउंड। इन चार कैटेगरी से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग इसके टाइप्स को बेसिकली एग्जाम के दृष्टिकोण से चार टाइप में ही कैटेगराइज करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है इसका लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स। तो नोटिस चूंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें शब्दों का विशेष महत्व है। इसका वर्ड लिमिट जो 50 वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है तक प्रॉपर फॉर्मेट। नोटिस को हमेशा एक विशेष या प्रॉपर खास फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे तैसे नोटिस हम नहीं लिख सकते हैं। तीसरा है कि नोटिस हम लिखें कैसे। लिखने के लिए हम लोग किस ग्रामेटिकल टूल का सहारा लें, तो इस नोटिस लिखते समय हमको इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ता है। बेसिकली इसके सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस से ही जुड़े हुए होते हैं। चौथा पॉइंट से दोस्तों ये ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। जब आप लिखें तो आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए नोटिस में। जैसे शब्दों का स्पेलिंग सही होना चाहिए, सेंटेंस का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें, इसके फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, इसके फॉर्मेट की बात करें तो नोटिस को लिखने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए होता है, जिसको कि हम प्रॉपर फॉर्मेट कहते हैं, बेसिकली इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्या में हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस नेम। जैसे अगर कोई स्कूल या कॉलेज नोटिस लिख रहा है या फिर कोई ऑफिस नोटिस लिख रहा है तो उस स्कूल का नाम या उस कॉलेज का नाम या फिर उस ऑफिस का नाम हमारा ऑर्गेनाइजेशंस नेम के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसको कि सबसे ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ राइटिंग। डेट ऑफ राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन नेम के नीचे लिखते हैं। डेट ऑफ राइटिंग जब जिस डेट में हम नोटिस लिख रहे होते हैं उस डेट को यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद हम मिडिल पॉइंट में लिखते हैं नोटिस। नोटिस को हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। इसको कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं। इसको आप कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, बट नोटिस की जब बात करें मिडिल पॉइंट में तो आपको ऑलवेज कैपिटल ही लिखना है। इसके नीचे हम लोग लिखते हैं टाइटल या हेडिंग। टाइटल या हेडिंग ये जो हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़ा, ये इसी बात को वहाँ पे लिखा जाता है। अगर गेम से संबंधित हो तो गेम्स को टाइटल या हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। कल्चरल इवेंट्स, हिस्टोरिकल ट्रिप या लॉस्ट फाउंड जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे टाइटल के रूप में लिखते हैं। नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। इसके बाद इन सभी को लिखने में ध्यान ये रखना है कि आपको जिसके बीच में आपको प्रॉपर स्पेस देते जाना है। ऐसा नहीं कि इसको एकदम डेंस करके लिख दें, प्रॉपर स्पेस देते जाना ताकि आपका
जो नोटिस है वो ब्यूटीफुल नजर आए, अच्छा लगे देखने में। तो इन सबके बीच प्रॉपर स्पेस दे करके हम लोग लिखते हैं। इसके बाद जब हम टाइटल लिख देते हैं तब हम लोग आते हैं नोटिस के डिस्क्रिप्शन पे कि नोटिस में हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस की शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन लाइन के रूप में लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, स्कूल या कॉलेज जो भी दिया हुआ है। अगर स्कूल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो आपको स्कूल लिखना है, अगर कॉलेज दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको कॉलेज लिखना है। दैट यहाँ तक ये लाइन सारे नोटिस में हम लोग सेम लिखेंगे। इसके बाद दैट के बाद हम लोग नोटिस के बॉडी को लिखते हैं। बॉडी के अंतर्गत हम लोग जनरली 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला डेट ऑफ इवेंट, इस नोटिस में हम लोग ये जो आपने हेडिंग डाला है ये इवेंट जिस डेट में होगा उसको हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ इवेंट के रूप में यहाँ पे, ठीक है, उस डेट को। इसके बाद लिखेंगे टाइम, टाइम के बाद हम वेन्यू लिखेंगे कि यह जो इवेंट है वो कहाँ होना है। इसके बाद हम यहाँ पे साइन के नीचे डेजिग्नेशन ये आपका होना चाहिए। अगर आप ये इस फॉर्मेट पे नोटिस को लिखते हैं तो आपका नोटिस कंप्लीट होता है और गलत नहीं होता है, वो सही होता है। आपको इसमें नोटिस में जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर समझने में ज्यादा आसानी होगी। दिया हुआ क्वेश्चन है यू आर रोहित या रानी। नोटिस एक प्रकार का रोल प्लेइंग क्वेश्चन होता है, इसमें आपका पार्टिकुलर नाम दिया हुआ रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलर नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ रोहित या रानी दिया हुआ है, तो आप इस नोटिस के लिए रोहित या रानी ही हैं। और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप जो है आप उस है ही। यू आर रोहित या रानी द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 हाई स्कूल रांची। आप रोहित या रानी हैं और आप +2 हाई स्कूल रांची के आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो एज द कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आप कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक कल्चरल प्रोग्राम को। तो कहते हैं राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, गिविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देते हुए, आप सूचना देते हुए एक नोटिस लिखिए। तो देखना क्या है कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में से हमको लिखना, ये तो हम क्रिस्टल क्लियर हो गए कि हमको नोटिस लिखना है, हमको नोटिस लिखना है। तो नोटिस के लिए जो फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट में हम क्या किन किन चीज़ों को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मेट में आप देखें आपको क्या क्या लिखना था। तो सबमिशन जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये सारा नोटिस के अंतर्गत एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उसको हम लोग WH5 के रूप में क्वेश्चन से समझ सकते हैं। WH5 के अंतर्गत हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या चीज़ है WH5। तो WH मतलब WH वर्ड यानी whom, what, when, where, who, इन 5 शब्दों को ही हम पूरे के पूरे नोटिस में इनके जवाब को लिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहला हमको दिया हुआ whom होता है हमारा, क्योंकि नोटिस एक प्रिंटेड मीडियम है, रिटन मीडियम है इंफॉर्मेशन का, जो टारगेटेड पर्सन के लिए होता है। तो ये जो whom है किसे, ये हमारे टारगेटेड पर्सन या टारगेटेड ग्रुप को डिनोट करता है। तो टारगेटेड ग्रुप क्या है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो नोटिस हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए। तो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो हमारा टारगेटेड पर्सन है। तो सबसे पहला हम whom का लिखते हैं जवाब। दूसरा है व्हाट का जो संबंध होता है, व्हाट हमको दिया हुआ है अबाउट इवेंट, हमारा इवेंट क्या है, जो नोटिस लिखने जा रहे हैं उस नोटिस में हमारे इवेंट क्या है, तो कल्चरल प्रोग्राम। व्हाट हमारा इवेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है व्हेन हमारे इस इवेंट का डेट या टाइम बताता है, ये जो इवेंट हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज, इसका डेट क्या है, इसका टाइम क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेयर,
वेयर मतलब वेन्यू, हम कहाँ करने जा रहे हैं, तो इवेंट का लोकेशन, स्थान बताता है वेन्यू। और पांचवा जो WH का वर्ड है वो है हु। इसके अंतर्गत हम लोग ऑथराइज्ड पर्सन को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रोहित या रानी, और आपका अथॉरिटी का डेजिग्नेशन दिया हुआ कल्चरल सेक्रेटरी का, तो ये हमारा आपका हो गया हु का जवाब। इन 5 जवाब को ही हम पूरे के पूरे फॉर्मेट में सिलसिलेवार तरीके से रख देते हैं, तो हमारा नोटिस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अच्छा होता है। देखते हैं क्या, तो हमारा क्वेश्चन आपने देखा ही, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये तो एक मेंटल सेटअप होता है, उनका जवाब आपको क्वेश्चन से नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। आप लिखेंगे तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लिखेंगे। दूसरा हमको जवाब निकालना होता है क्वेश्चन से व्हाट का, व्हेन भी हमारा मेंटल सेटअप होता है, डेट देना ही है। ये वेन्यू जो है हमारा, वेयर का जवाब ये भी मेंटल सेटअप होता है कि स्कूल में, जाहिर सी बात है, किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्रोग्राम होगा तो मीटिंग हॉल आप दर्शा सकते हैं, आप ऑडिटोरियम दर्शा सकते हैं, या हॉल भी आप लिख सकते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन, तो हमको क्वेश्चन से व्हाट और हु, ये 2 जवाब हमको वहां से ढूंढना होता है। तो हमारा क्या है, पहले कहता है हु, तो आप रोहित या रानी है, क्या है, तो कल्चरल सेक्रेटरी है। हु का जवाब हमको मिल गया रोहित या रानी के रूप में, या फिर कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में। दूसरा है हमारा व्हाट, इवेंट क्या, हमारा कल्चरल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। बस सफिशिएंट नोटिस लिखने के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या इसके बाद, हाँ एक चीज और देखना है आपका, वेयर वेन्यू क्या है। आपको पार्टिकुलर प्लेस दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के नेम के अंतर्गत आपको दिया हुआ है +2 हाई स्कूल रांची, तो आपका जो वेन्यू होगा वो रांची ही होगा। देख हम लोग लिख देते हैं, हम लोग फॉर्मेट में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले था ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, +2 हाई स्कूल रांची। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने लिख दिया +2 हाई स्कूल रांची, इसको सबसे ऊपर में। इसके बाद स्पेस दे करके हमने लिखा डेट ऑफ राइटिंग, हम लोग आज लिख रहे हैं तो आज 11th में ही है, तुमने लिखा मई 11 2020। आपको डेट इसी फॉर्मेट में देना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 मई 2020। नेक्स्ट हम लोग नोटिस को मिडिल पॉइंट में लिखते हैं कैपिटल में, इसको थोड़ा बोल्ड लिखा जाता है। इसके बाद इसके नीचे हमको टाइटल या हेडिंग लिखना था। क्वेश्चन हमारा कल्चरल इवेंट से रिलेटेड है, तो हमने लिख दिया कल्चरल प्रोग्राम एज ए टाइटल या हेडिंग। इसके बाद हमारा क्या था फॉर्मेट में, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट, इंट्रोडक्शन लाइन हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, आप कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा क्वेश्चन से ही पेस्ट कर दिया, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, लिख दिया मैंने। व्हाट का जवाब, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम। इसके बाद आपको क्या है भी, तो व्हेन का जवाब अब देना है, तो व्हेन कब, तो नोटिस में 2 डेट लिखा जाता है, पहला होता है डेट ऑफ राइटिंग, दूसरा डेट होता है डेट ऑफ प्रोग्राम या इवेंट। यहाँ पे चूंकि 11 मई को नोटिस लिखा जा रहा है, तो इवेंट डेट ऑलवेज उसके बाद का लिखेंगे, तो हमने लिखा ऑन द 14 मई 2020, 14 मई 2020 को होने जा रहा है। इसके बाद व्हेन में डेट और टाइम दोनों लिखना है, हमने डेट तो 14 मई की दे दी, अब हमको देना इसका टाइम। तो जाहिर सी बात है स्कूल का प्रोग्राम 10 बजे रात में तो आप कराएंगे नहीं, स्कूल आवर में इवनिंग टाइम हमने दे दिया 3 PM, संध्या 3 बजे। कहाँ वेयर का जवाब अभी बचा हुआ यार, तो वेयर क्या है, वेन्यू आपको क्या देना है, तो आपका स्कूल कैंपस, हमने लिखा एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम, हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में या सभा भवन में। अब नोटिस में मैंने सारी सूचनाएं दे दी, स्टूडेंट्स को, टारगेटेड ग्रुप हमारा स्टूडेंट, हमने उसको डिनोट किया। यहाँ पे क्या करना था, व्हाट का जवाब, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कल्चर प्रोग्राम, वो भी दर्शा दिया नोटिस में। व्हेन कब करना है, 14 मई को, टाइम क्या होगी 3 PM, कहाँ होगा, स्कूल ऑडिटोरियम, ये सारी बातें बता दी। क्योंकि नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और ये हम लोग टारगेटेड ग्रुप को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, तो उस टारगेटेड ग्रुप के लिए मैं लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर कोर्डियली इनवाइटेड टू कम एंड वॉच द प्रोग्राम। सभी छात्रों को हार्दिक रूप से या सादर आमंत्रित किया जाता है, हार्दिक रूप से आमंत्रित किया जाता है टू कम एंड वॉच द प्रोग्राम, आने एवं प्रोग्राम देखने के लिए। हमने सारी चीजें लिख दी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे
तो हु में था ऑथोराइज्ड पर्सन, तो ऑथोराइज्ड पर्सन हमारा नाम या पेशाई के रूप में आ जाएगा रोहित या रानी। अगर आप गर्ल्स हैं तो सिर्फ रानी लिखें, अगर आप बॉयज हैं तो सिर्फ रोहित लिखें। इसके नाम के ठीक नीचे मैंने लिख दिया डेजिग्नेशन हमको दिया हुआ था कल्चरल सेक्रेटरी, क्वेश्चन में कल्चरल सेक्रेटरी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कल्चरल सेक्रेटरी। इसके बाद इसको हम ब्लॉक दिए। Thanks for watching. I hope you would enjoy the video. If you enjoyed, please press the like button. And if you want to provide any session or want an extra classes on this lesson, please write in the comment section and share the video and subscribe our channel SSIC Golda for regular updates.